औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ईफ़ों और बीमारों पर और इन पर जिनके पास खर्च करने को कुछ भी नहीं, कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि वो अल्लाह और इसके रसूल की खैर ख्वाही करते रहें। ऐसे नेकोकारों पर इल्ज़ाम की कोई राह नहीं। अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। हाँ, इन पर भी कोई हर्ज नहीं जो आपके पास आते हैं कि आप उन्हें सवारी मुहैया कर दें, तो आप जवाब देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ भी नहीं पाता। तो वो रंज व गम से अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लौट जाते हैं कि उन्हें खर्च करने के लिए कुछ भी मैसर नहीं। इल्जाम तो दर हकीकत उन लोगों पर है जो बावजूद दौलतमंद होने के आपसे इजाजत तलब करते हैं। ये खाना नशीन औरतों के साथ देने पर खुश हैं और इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, लिहाजा अब वो कुछ नहीं जानते। ये लोग तुम्हारे सामने उज्र पेश करेंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे। आप कह दीजिए, उज्र मत पेश करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। यकीनन अल्लाह हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है। फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम इनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और इनका ठिकाना दोजख है, इन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे। वो इसलिए खस्में खाएंगे कि तुम इनसे राजी हो जाओ। सो अगर तुम इनसे राजी भी हो जाओ तो अल्लाह तो ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। देहाती लोग कुफ्र और निफाक में बहुत ही सख्त हैं और इनको ऐसा होना ही चाहिए कि इनको इन अहकाम का इल्म ही ना हो जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए। और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और इन देहातों में से बाज ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजिर रहते हैं। बुरा वक्त इन्हीं पर पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। और बाज अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसको इंदल्लाह कुर्ब हासिल होने का जरिया और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मौजिब कुर्बत है। इनको अल्लाह जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। और जो महाजरीन और अंसार साबिक और मुक़द्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरों हैं, अल्लाह इन सब से राजी हुआ और वो सब इससे राजी हुए। और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगे, जिनमें हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और कुछ तुम्हारे गिर्द पेश वाले देहातियों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं। आप इनको नहीं जानते, इनको हम जानते हैं। हम इनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो बड़ी भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे, कुछ भले और कुछ बुरे। अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाए। बिलाशुबा अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके जरिए से आप इनको पाक साफ कर दें और इनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मौजिब इत्मीनान है और अल्लाह खूब सुनता है, खूब जानता है। क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदक़ात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में और रहमत करने में कामिल है। कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और इसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे। और तुमने ऐसे के पास जरूर जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीजों का जानने वाला है। सो वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा।